ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 के आइए सुनते हैं बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है फैशन की तरफ। मनुष्य को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार नहीं। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाबा को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा मैसेंजर है। बाबा आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वो मैसेज व पैगाम नहीं देते। ये तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा तो इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि ये भगवान या भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए ना। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं ना। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। परंतु ये किसी को समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे। वो तो सब अभी भी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि अब कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन के पिछाड़ी ही रहती है मनुष्य की। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए देखो बाल आदि कैसे बनाती हैं, कितना खर्च करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम भी बाल आदि बनाते हैं। ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली चाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाती है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, परंतु ये किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाबा ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगड़ और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अभी हम पतित हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन, वही नंबर 1 पतित। जैसे बाबा वैसे बच्चे।
ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, अब है संगम पर। तुम कलयुग में थे, अभी संगम युगी बने हो। बाप संगम पर आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। ये तो बहुत सहज है, हमने 84 जन्म लिए हैं। कईयों की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है, राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड। बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसी को समझा नहीं सकते, दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे फिर? ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अगर बोल नहीं पाते, बुद्धि ऐसी थर्ड क्लास है, अपने ही कर्मों का हिसाब किताब। अब बाबा कहते मैं तुमको कर्म, अकर्म, विकर्मों की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है ये तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। ये है ही रावण राज्य, परंतु ये किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म करेंगे ना, तो नीचे गिरते हैं। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जावे, वो है निर्वाण धाम। वाणी से परे स्थान, मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। वो तो कहने मात्र कहते, वानप्रस्थियों की भी सभा होती है ना। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे सोचते हैं, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ अभी कोई नहीं समझते। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है, परम धाम। इसको कहते हैं वानप्रस्थी अवस्था। वो कोई घर नहीं समझते। जो दुनिया में वानप्रस्थी लोग होते हैं, बूढ़े हो जाते, उनको थोड़ी पता कि हमें अभी परम धाम, निर्वाण धाम जाना है अपने घर। वो तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे भक्ति में। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे मनुष्य, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं कई। अभी तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए बाबा को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है ना। तुम बच्चों को सतयुग के लिए समझाया है, वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसी को पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी, बच्चे आदि वहाँ कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते अभी मनुष्य। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मुंझा हुआ है। बाप समझाते अभी तुम जानते हो, बाबा ने हमें कर्म, अकर्म, विकर्मों का सारा राज समझाया। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं विकर्म बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से पढ़े जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं बनी, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है, ये है नई नॉलेज, नई दुनिया के लिए, अमर लोग पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, ये भी जानते हो। दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वो सब कलयुग में है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है, वो तो है ही स्वर्ग।
उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी का समय। ये संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते हैं। इसलिए इसको धर्माव युग भी कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं। वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं, कलयुग में नहीं। कहाँ? सतयुग में बाबा कह रहे हैं सभी धर्मात्माएं होते हैं, और कलयुग में तो अधर्मी है। भक्ति मार्ग में देखो कितना बड़ा प्रभाव है भक्ति मार्ग का। ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनाते जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? ये ज्ञान अब बच्चों की बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली, बुद्धि के कपाट खुले, बाबा ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है ना। आत्मा ही तो प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। अभी हम समझते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाबा को पहचाना, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बगैर आत्माएं बोले कैसे, सुने कैसे? बाबा कहते मैं निराकार हूँ, मैं भी तो शरीर का धार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूझने की बात नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, हम फिर औरों को समझाते। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा है ना। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते ये है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य। रावण पापात्मा बनाते हैं ना, ये और कोई नहीं जानते। भल रावण की एफिजिस जलाते हैं, परंतु कुछ नहीं समझते। सीता को रावण ले गया, ये किया, ये किया। कितनी कथाएं बैठ लिखी है। जब बैठकर सुनते हैं तो रो भी लेते हैं। ये वो है सभी दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते। कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है। पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इस अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार, जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार को चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस नहीं हो सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। श्लोगन है, जिनका संकल्प
और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।